आपने कभी सोचा है कि you're low in confidence? Maybe when you try doing something new, या फिर कहीं बोलना हो, या फिर मीटिंग में बोलना हो, या इवन घर में भी बोलना हो, and you just step back and then later on you thought कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं हूँ ही लो कॉन्फिडेंस वाली। आया है ये थॉट आपके अंदर? Now if I tell you that this is not a confidence problem at all, then yeah, this is not a confidence problem. Now I'll prove you this. You are confident in certain areas of your life. Maybe जब फ्रेंड से बात करनी हो तो दिल खोल कर बात कर लेती हो, तुम कुछ भी बोल सकती हो, कितना भी बोल सकती हो, कितनी देर तक भी बोल सकती हो। बट जब वही मीटिंग में बोलना हो या वही किसी नए इंसान के सामने बोलना हो तो यू आर अनेबल टू। You may be confident in making Excel, but you may be underconfident in making biryani. Or maybe you're just quite confident in dancing, but you're underconfident in some other area, which only proves that you are confident in certain areas and underconfident in other areas. It again means कि आप जिस चीज़ से familiar होते हो उसमें confident होते हो, और जिस चीज़ से अनफेमिलियर हो, जो आपको पता नहीं है, जो आपके लिए नया है, उसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एंड इट ओनली प्रूव्स दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट एट ऑल। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस है, दिस इज अ स्किल एंड दिस कैन बी लर्न। नाउ इमेजिन व्हेन यू स्टार्टेड समथिंग न्यू, फॉर डे वन वर यू कॉन्फिडेंट? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा था जब आपने पहले दिन साइकिल चलाना शुरू किया था, या फिर आपने एक्सेल पे काम करना शुरू किया था, या आपने ऑफिस ज्वाइन किया था, या आपने घर में कोई काम नया किया था? इवन फॉर विमेन, जब पहली बार आपके हाथ में आपका बेबी आया था, वर यू कॉन्फिडेंट कि आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे? नो, यू वर फियरफुल, यू वर स्कैर्ड। बट देन जब आपने उसको बार बार करना शुरू किया, गलतियाँ हुई, उसको इम्प्रूव किया, फिर से मिस्टेक किया, फिर से इम्प्रूव किया, फिर से मिस्टेक किया, फिर से इम्प्रूव किया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दैट प्रॉपरली, मे बी बेटर देन एनीवन एल्स, विच ओनली अगेन मीन्स कि कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न इन एनी एरिया। लेकिन होता क्या है, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें डर लगता है, और उस डर से हमारे दिमाग में थॉट ये आता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए हमने ये किया नहीं। और कॉन्फिडेंस को शायद हम हर बार स्पीकिंग से ही जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 daughters, और वो बोल कम पाती हैं नए लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने मुझसे बहुत बोलती हैं, एंड दे ऑलवेज फेल्ट कि दे आर अंडर कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू स्पीक। But when I told them कि you are confident in these many areas, and then they realized कि अच्छा, ये तो confidence की problem ही नहीं है। तो problem क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब भी आप कुछ नया करने जाएंगे बहुत डर लगेगा, और आपका दिमाग आपको डर से बचाना चाहता है, आपको सेफ रखना चाहता है, तो वो सारे नेगेटिव थॉट आपको दे देगा सो दैट आप वो काम करो ही नहीं। लॉट ऑफ रेसिस्टेंस विल बी देयर फ्रॉम योर इनसाइड। ब्रेन हर वो काम के लिए रोकेगा आपको जो कि आप नए और या पहली बार करने जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी चाहता है, और उसे लगता है कि आप नया काम करोगे तो आपके लिए रिस्क हो सकता है, डेंजर हो सकता है, या फिर लोग आपको जज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सारे नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देता है। तो इसका ना सिर्फ बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, और वो ये है कि जिस भी एरिया में यू वांट योरसेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट, उसको स्मॉल एरियाज में ब्रेक डाउन करो आप, right? For example, if you think that you are low in confidence, maybe when you have to speak in front of people, or maybe when you are in a meeting, you are unable to speak, तो उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलूँगी, ओनली 1 सेंटेंस। इतना छोटा करना है उस स्टेप को कि ब्रेन रेजिस्टेंस ही नहीं दे, ब्रेन को लगे ओ ये तो बहुत सिंपल है, मैं कर लूँगी। और जब वो मीटिंग स्टार्ट हो तो डर लगेगा, बट डर के बाद भी वो एक्शन लेना है, क्योंकि जस्ट रिमेंबर, आपने जब भी पहली बार कुछ भी किया है वो डर लगा है, बट फिर भी एक्शन लिया है। और डर लगने के बाद उसको ओवरथिंक नहीं करना है बैठ के। आप जितना ही ओवरथिंक करते हो ना किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी हो जाती है।
तो ओवरथिंक नहीं करके एक्शन लेना, एक्शन लेना है। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई है, जो भी एरिया है आप उस पर छोटा सा एक्शन लो, एक सेंटेंस का एक्शन लो, 1 मिनट का एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम करना है एंड यू फियर्ड स्केयर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क, तो आप उसका सिर्फ 2 मिनट का काम करो डेली, मत करो उससे ज़्यादा, 2 मिनट करो, देन इंक्रीज इट टू 5 मिनट्स। तो रेजिस्टेंस यहाँ से कम हो जाएगा और गलतियाँ करोगे आप, बट गलतियों के बाद अगली बार फिर स्टेप लेना है, बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न। बिकॉज ब्रेन को जब आप बार बार रिपीटेड एक्शन दिखाते हो तो उसको लगता है अब ये सेफ है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नाउ वी हैव एंटर्ड अ सेफ जोन, and then you start feeling confidence from inside. Then that feeling of confidence comes from inside, which only means break down into smaller parts, smaller chunks, take action even when you are fearful or even when you are scared. गलती हो सीखो फिर करो, गलती हो सीखो फिर करो, गलती हो सीखो, and one day you will be amazed and surprised to see when you look back कि अभी तो उसमें डर लगता था, अभी तो उतना डर नहीं लग रहा। And that's from where confidence emerges.